हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज डेली करंट अफेयर का हर रोज की तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैं लेकर आया हूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। हर रोज मैं बताता हूं कि मेरे हर क्वेश्चन, आज 10 से 15 क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन के टच में हूं और हर क्वेश्चन को मैंने पॉइंट वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। उनको एनालिसिस करूंगा, पीडीएफ थोड़ी देर बाद कर दूंगा सेंड, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हर रोज की तरह डेली करंट का तहलका के अंतर्गत वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल आपके पेपरों में आने की संभावना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले मैं दिसंबर है तो दिसंबर के डेज के बारे में बताता हूं क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। 2 दिवसों को ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुका हूं मैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और दक्षता, जिसको दास्ता कहते हैं, दास्ता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 2 दिसंबर को। 3 तारीख की बात करूं तो विकलांगों के लिए, जो विकलांग लोग होते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व संरक्षण दिवस होता है 3 दिसंबर को ही, और जो कि कल निकल चुका है नौसेना दिवस, उसके बारे में आज बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। और 5 दिसंबर जो कि आज है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। हाँ, तो मैं अपने भाइयों को बता दूं कि भारतीय नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यह आप सभी को पता होगी, ठीक है। मैं आप सभी को प्रॉपर तरीके से पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, आज फिर बता रहा हूं। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध को याद किया जाता है और भारतीय नौसेना की अविस्मरणीय जीत के जश्न के रूप में इस दिन के मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना प्रॉपर तरीके से, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा देश नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, 101% पूछा जाएगा। पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, इंडिया। तो भारत जो है, जो अपना भारत है, ये नेत्रहीन के लिए, जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, उनके लिए तीसरे T20 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है अपना भारत, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 की मेजबानी करेगा अपना भारत। यह खेल जो है 5 दिसंबर, मतलब आज से 17 तारीख तक चलने वाला है और 9 शहरों में प्रॉपर तरीके से ये आयोजित किया जाएगा। ये आपको, इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका मेजबानी देश भारत का करेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट 150 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और 5 दिसंबर, मतलब आज के दिन, ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम, जो कि गुरुग्राम में स्थित है, इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्य गतिविधियों के साथ शुरू किया जाएगा इस विश्व का उद्घाटन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सभी के सभी पॉइंट क्लियर कर दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य की बराक घाटी के सिलचर में, सिलचर और सिलहट के नाम से अब तुरंत आपको दिमाग में कनेक्ट हो गया किस राज्य की बात कर रहे हैं, कि सिलहट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इंपोर्टेंट है, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, असम। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर असम। डी इज द राइट आंसर हो जाता है, जिसके अंतर्गत यह उद्घाटन हुआ है सिलहट, ठीक है, सिलहट महोत्सव का। तो केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री जो है किशन रेड्डी साहब, और बांग्लादेश के जो विदेश मामलों में डॉक्टर AK अब्दुल मोमन ने इसका उद्घाटन किया। ये आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट। 5 दिनों तक चलने वाला ये प्रोग्राम है, ये उत्सव है, ये महोत्सव है, ठीक है, जिसे संस्कृति और इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। मिजोरम के, मेघालय के राज्यपाल मिजोरम के जो राज्यपाल हैं हरिओम बाबूजी, और असम के उद्योग, वाणिज्यिक, सार्वजनिक उद्यम, संस्कृति मंत्रालय मंत्री जो है बिमन बोरा ने इस समारोह में शामिल है और इसका उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो है बांग्लादेश के विदेश मामलों में मंत्री जो वो कौन से उत्सव में पधारे, या किस राज्य के कौन सा जो उत्सव था या महोत्सव था जिसमें उनको वो पधारे, या उस मंत्री का नाम क्या है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, कनेक्ट करके आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुंबले सुंदर राव का हाल ही में निधन हो गया, ये किससे संबंध रखते थे, ठीक है। तो एक्टर थे, आर्टिस्ट थे, या फिर डॉक्टर, या बायोलॉजिकल। तो आप सभी को पता होगी ये
जो दिख रहा है इससे तुरंत कलाकारी सी, आर्टिस्ट सी नजर आ रहा होगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे यहाँ पर। ठीक है, मैं बता दूं इनके बारे में, ये जो थे ये यक्षगान कलाकार थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये नाटक रूपी शैली है जो यक्षगान है, ठीक है, ये कर्नाटक का है, ये आपको पता होनी चाहिए। नाटक की एक नृत्य शैली होती है यक्षगान, ठीक है, जैसे कि लावणी होती है महाराष्ट्र की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, उसी प्रकार से यक्षगान भी है, तो वो है कर्नाटक की। ठीक है, यक्षगान की पेनुकुदुट्टी शैली के प्रतिपादक रहे हैं ये, ठीक है, और वे प्रसिद्ध तलामडुले कलाकार भी थे। वे डायलॉग डिलीवरी आदि करते थे, और उन्होंने सूरत काल धर्मस्थल पक्ष यक्षगान मेला में कलाकारों में काम किया है। कर्नाटक राज्य यक्षगान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। और तलामडुल्ले दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल के करावली मलनाड क्षेत्रों में संवाद का एक प्राचीन रूप थे। आप सभी को याद कर लेना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुंबले सुंदर राव इंपोर्टेंट है, किससे संबंध रखते थे, कलाकार थे यक्षगान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यक्षगान के बारे में थोड़ा बता दूं कि कर्नाटक के कुछ जिलों में, केरल के कासरगोड जिले के विकसित एक पारंपरिक रंगमंच होता है, एक कभी कभी इसको आटा कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बटगदी और दहनकुट्टी यक्षगान की दो शैलियां होती है, दोनों पूछी गई क्वेश्चन है यहां से, इसलिए मैंने आपके सामने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस केंद्रीय मंत्री ने 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा शुरू की है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने बैठे हैं सिंधिया साहब, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए थोड़ा मैं बता दूं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डों को डीजी यात्रा शुरू की है। ये डोमेस्टिक है, भारत के अंतर्गत होगी, ना कि इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में लॉन्च किया गया इसको, और पहले चरण में 7 हवाई अड्डों की डीजी यात्रा शुरू की जाएगी। मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मतलब कुल मिलाकर ये 7 हवाई अड्डे हो जाएंगे। और ये जो हवाई यात्रा होगी घरेलू उड़ान यात्रियों के लिए होगी फिलहाल, ठीक है। और बाद की सोचेंगे, जो मैं बता दूंगा आपको इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज डीजी यात्रा शुरू होगी, तो हवाई अड्डों पर निर्बाध चेक इन कार्य वाले यात्रियों के लिए मदद करेगी, और डीजी यात्रा ऐप, इसलिए इस ऐप को भी लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, जो कि काफी हेल्पफुल होगी पैसेंजरों के लिए, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राष्ट्रीय देश ने दिसंबर के महीने के लिए इंपोर्टेंट 101% पूछा जाएगा या आपके क्वेश्चन में, ठीक है, आपके पेपर के अंतर्गत ये क्वेश्चन। तो किस राष्ट्रीय देश ने दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अध्यक्षता ग्रहण किए अपने भारत ने की, ये इंपोर्टेंट, पिछले 2 साल के अंतर्गत, 2 साल भी पूरा ना हुआ, ठीक है। उसके अंदर दूसरी बार ये हासिल कर लिया अध्यक्षता, ठीक है, 1 महीने के लिए। दूसरी बार भारत ने 1 दिसंबर को अपने 2 साल के कार्यकाल में 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। पिछली बार अगस्त 2021 में की, अब अपने भारत ने दिसंबर में किए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि इस समय, इसको याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, रुचिरा कंबोज राष्ट्रपति की सीटों पर बैठेंगी, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत की अध्यक्षता के दौरान सुधारित बहुपक्षवाद, आतंकवाद विरोधी 14-15 दिसंबर को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम होंगे, जो कि बहुत ही नजर रहेगी इस पर भी, ठीक है। और इंपोर्टेंट ये हो जाता है, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा, और जिसके उद्घाटन के अंदर अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटिनो जी ये इसका उद्घाटन करेंगे, इस प्रतिमा का, ठीक है। किसकी का, महात्मा गांधी का, ये इंपोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये होना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भारत ने अगस्त 2021 में एक गैर सत्ताई सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की अध्यक्षता ग्रहण की थी, और उसके बाद अब दिसंबर में कर रहा है अपना भारत, ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन बिल्कुल। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोंग जैमिन 96 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं, तो कौन से देश के, ये सबसे पहले वो पूर्व राष्ट्रपति रहे जो भारत में आए थे द्विपक्षीय दौरा करने के लिए, ठीक है। तो ये चीनी है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, चाइना के हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ही मैं इसको लेकर आया हूं। 1996 में वह भारत का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे, जो भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए दिशा में आगे बढ़े थे। और जियांग जो है 1993 से 2003 तक राष्ट्रपति रहे, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन को याद कर लेना, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेना, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 दिसंबर को, 7 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो 2 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है।
भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के कारण कई हजार लोगों को मौत के सम्मान देने के लिए, याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी 2 से और 3 दिसंबर के 1984 के बीच में, भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र से, ये इंपॉर्टेंट है, कीटनाशक संयंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा है, लगभग 45 टन मिथाइल आइसोनेट का रिसाव हुआ था और जिसमें हजारों लोग मरे थे, और जो नहीं मरे वो किसी न किसी पीड़ा से पैरालाइज हुए पड़े हैं मेरे भाई। ठीक है, उनको सम्मानित, उनको याद करके उनको सम्मान किया जाता है। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भारतीय कानून है 1974 का जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कुछ अधिनियम डाले हैं। ठीक है, एक्ट डाले 1970 में, जल का रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम है, वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण 1981 है, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, 1986 का पर्यावरण संरक्षण नियम है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एक्ट है जो मैंने डाले हुए हैं, और भी डाले हुए हैं, याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो कौन सा देश है? सिंगापुर, नागालैंड, इजराइल या जापान? तो जापान इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, आप सभी को पता होगी, जाक्सा ने घोषणा की कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग कर लिया है, जिसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। और जाक्सा के अनुसार यह जल प्रणोदक प्रणोदक प्रणाली होती है, वाटर परप्लेंट परपुलेशन सिस्टम को जांच करेगी। ठीक है, का उपयोग करके निम्न पृथ्वी की कक्षाओं में दूर पर से परे होकर के दुनिया का पहला सफल कक्षा नियंत्रण होगा, ऑर्बिट कंट्रोल कहा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड जो भी बच्चा यहाँ पर तैयारी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अग्नि वॉरियर किन किन देशों के बीच में होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत और किस देश के बीच में होता है द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास? संयुक्त अरब अमीरात के बीच, इराक, पुर्तगाल या सिंगापुर? जो कि अग्नि वॉरियर मैंने परसों ही, मतलब पिछली क्लास के अंतर्गत बताया हुआ था, तो भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर, ये पॉइंट में दिया हुआ था मैंने, आज क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। ठीक है, तो ये 12वां संस्करण है, भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास होता है, ये महाराष्ट्र में संपन्न हो रहा है। और इस अभ्यास के अंतर्गत संयुक्त गोलीबारी योजना निष्पादन, नई मतलब वही नई पीढ़ियों को नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीजें स्किल सीखने को मिलती हैं, यही अभ्यास होता है। एक देश दूसरे देश को अपने हाथ बढ़ाता है, समझौते इसी प्रकार से स्किल्स बांटते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी बांटते हैं, और काफी हेल्पफुल होती है एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने अपने जीएसडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको दोगुना करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकेंसी को काम पर रखा है? तो क्या है? झारखंड राज्य है वो, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड? तो उत्तराखंड ने किया है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, अपनी जीएसडीपी को 2.73 लाख करोड़ से बढ़ा करके 5.5 लाख करोड़ करने के लिए इस चीज को लाए है उत्तराखंड सरकार। ठीक है, उत्तराखंड मिशन के अंतर्गत ये सशक्त उत्तराखंड मिशन इसका नाम है, जो कि 2 साल के लिए समझौता प्रॉपर तरीके से किया गया है मैकेंसी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है हरियाणा वालों के लिए कि निरोगी हरियाणा योजना के पहले चरण में कितने अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क गहन स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी? अंत्योदय परिवारों की बात है, पहले चरण की बात है, तो ये लगभग 24,75,380 ऐसे अंत्योदय परिवार होंगे जो निःशुल्क गहन स्वास्थ्य जांच की सुविधा करवाएंगे। ठीक है, ये आप सभी को दिख रहे होंगे, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी। ठीक है, ये योजना 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत वहाँ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी और मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं, भावनाओं बहगे में, और जो कि यहाँ पर उपलब्ध हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, अनिल विज जी। यह कार्यक्रम राज्य के लिए सभी जिलों में 32 स्थलों पर शुरू किया जाएगा। ये आपको पता होगा, 6 श्रेणियों में बांटा जाएगा अंत्योदय परिवार को लेकर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैज्ञानिकों ने सूखा प्रतिरोधी किस फसल की जीन खोज की और जो कि सूखी मिट्टी के लिए अनुकूल है, बिल्कुल सूखी मिट्टी में हो जाएगा? तो कौन सी फसल का बीज प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो चावल है, गेहूं है, दलहन है, रबर है। तो गेहूं की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, गेहूं इज द राइट आंसर हो जाता है। वैज्ञानिक की अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक नया सूखा प्रतिरोधी अर्धपौना गेहूं
जीन खोज निकाला है जिसे सूखी मिट्टी में उगाया जा सकता है। ठीक है, नई कम ऊंचाई या अर्थ दीना जीन जिसे RM13 कहा जा रहा है और जिसके खोज करता है जॉन इंस सेंटर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, निशान लगा ना। वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर किया है और हरित क्रांति के दौरान 1960 के दशक के बाद कम ऊंचाई वाले जीनों ने दुनिया भर में गेहूं की वृद्धि की है पैदावार के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है गेहूं की फसल के अंतर्गत बोना गेहूं, जो कि जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, खोज करते जिसके हैं जॉन इन सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, यहीं पर आज की क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है भाई, और सभी के सभी पॉइंटों को इस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ डीपली वाइज, क्योंकि वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी मेरे क्वेश्चन, सभी मेरे पॉइंट, सभी मेरे जितने भी समझाए मैंने, जिसके अंतर्गत बाहर से कुछ बोला वो सभी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना और करते रहा करो। ठीक है, मैं विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको क्लास और सेशन अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।